आप सब लोगों को बड़ी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ ज़हमत देने की एक ही गर्ज है। आप सब लोग भी वाकिफ़ होंगे कि ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है दिल्ली के ज़रिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फाइनली कुछ ख्याल आया कश्मीरियों का, और उन्होंने हम सब पे एक एहसान किया है, कलेक्टिव एहसान किया है कश्मीरी नेशन पे, कि उन्होंने ये ऐलान किया है भाई हम ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। तो पार्टी का मौक़िफ़ इन एब्सेंस ऑफ माई बिलवड लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद, who has been languishing in incarceration for last 2.5 years. I put forward the view of my party बहैसियत स्पोक्स पर्सन अवामी इत्तेहाद पार्टी। जो हमारे एहसासात, अपने जज्बात है, वो हम सारी कौम के सामने रखना चाहेंगे। पहले ही हम इस बात को मुस्तरद करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस मीट कम वॉट मे। चाहे इन्विटेशन हो नहीं हो, उसके वजूहात कुछ हैं। आप सब लोग, मैं आपको ले जाना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 को, जब सब तमाम मीडिया पर क्लैम्प डाउन किया गया, फ़ोन लाइंस कट की गई, हमारे लीडरों को, एक्टिविस्ट को घर से उठाया गया, पूरी कश्मीर को कश्मीर वॉज कन्वर्टेड टू एन ओपन जेल। वी सफर्ड लॉसेज ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। 2.5 years हैव पास्ड, पीपल आर डाइंग ऑन द स्ट्रीट्स। उस बच्चे को कौन इंसाफ देगा जिसके बाप की तनख्वाह बंद किया आपने और उसके बाद उसको खुदकुशी करनी पड़ी? कौन देगा उस ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को, उन बस वालों को जो अपने बस के पुर्जे बेच रहे थे बेसिक सर्वाइवल के लिए? कौन जवाब देगा? 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 2 से 3 लाख लोगों की नौकरी चली गई, इसका कौन हिसाब देगा? इफ टुडे वी पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग विद बीजेपी, विच इज डी फैक्टो बीजेपी, इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन। आई एम आस्किंग पीएचडी ऑल्सो। पीएचडी के लीडर यहां जब आते हैं वो नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी से एक ही एमपी है। जब वो अपने लोगों के एहसासात, उनके जज्बात पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला के मुंह में क्यों दही जम जाता है? क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? आज मैं अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। कोई ट्रैक 2, कोई ट्रैक 3 पर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रशीद साहब इज इन जेल, वी विल नॉट कैपिचुलेट, वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ देम। वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आज बड़े हमदर्द बन गए कश्मीरियों के, पीएचडी, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। 2-3 सवाल है मेरे मुख्तसर उनके लिए। पहले कि ये इलेक्शन से पहले ही क्यों एक्टिव हो जाते हैं? डीडीसी के वक्त आप देखेंगे गुपकार वाले हर जगह थे। अभी इनको पता है असेंबली इलेक्शन होने वाले 7-8 महीनों में, दोबारा गुपकार वाले आ गए। मेरी एक लिमिटेड पॉइंट है इनका। अगर गुपकार बोल रहा था कि भाई जितनी देर तक बीजेपी का यह मौक़िफ़ है, रिवोकेशन ऑफ 370 नहीं हो जाएगा वापस, आर्टिकल 370 उसी तरीके से रीइंस्टेट होगा जैसे बिफोर 5 अगस्त था, उतनी देर तक कोई बात नहीं होगी। तो रातों रात क्या चीज़ बदल गई है? महबूबा, वाई हैज़ महबूबा मुफ्ती गॉन सॉफ्ट ऑन बीजेपी? या क्या यही वजूहत है कि इसके वजह से सरताज मंदी को रिलीज किया जाता है? वहीद पारा इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन जेल टू अनदर जेल। पीएचडी शुड कम क्लीन ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। थर्ड इज एन एडवाइस, आई विल नेवर स्पीक टू बीजेपी, आई विल नेवर स्पीक टू द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज अ फैशिस्ट रजीम। इन्होंने तो हिंदुस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा के 370 खत्म किया। उसके बाद आपने देखा होगा 5 बजे सुबह महाराष्ट्र में हल्फ उठाते हैं, गवर्नर को बुलाया जाता है। ये वर्किंग है बीजेपी की। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी ये बोलता हूं, ये आपके भी फायदे के लिए है। क्या यू शुड पॉन्डर ओवर द फैक्ट कि कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने 370 को एब्रोगेट किया। लोगों के जो लॉसेस हुए, हमारी जो डिमांड्स है वो जस्ट डिमांड्स है। जो आपने कश्मीरियों के लिए किया, इट वाज द ब्लॉट ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी। आई एम गिविंग देम 3 एडवाइसेस टू द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट टू बीजेपी। अगर आप चाहते हैं कि यहां पीस टेम्परेली ही सही रीइंस्टेट हो, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज किए, खा वो JKLF के यासिन मलिक साहब हो, खा वो शबीर शाह साहब हो, खा वो कासिम फोक्टू हो, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उन सबको रिलीज किया जाए। ये पहली चीज होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं अमन और चैन कश्मीर में वापस आए। दूसरा पॉइंट, आपने 370 किया। मुझे खुदारा एक बात बताइए, ये हिंदुस्तान की फौज है कि नरेंद्र मोदी की फौज है? 370 हटाना बीजेपी का मौकूफ था, यह हिंदुस्तान का मौकूफ नहीं था। आपने किस तरीके से आर्मी यहां डाली? तो क्या बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा अचीव करने के लिए आर्मी और जो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यूज किए जाएंगे? दे शुड पॉन्डर अपॉन। आई एम अपीलिंग ऑल द इंडियन अपोजिशन पार्टीज, देयर parliamentarians, if you have a iota of honesty in you, you should answer on all these questions. थर्ड पॉइंट जो मैं दिल्ली को एडवाइस देना चाहूंगा, 1 लाख करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, और अपनी पार्टी के बिहाफ पे, अपनी पार्टी मीन्स अवामी इत्तेहाद पार्टी, नहीं बीजेपी की अपनी पार्टी, केयर ऑफ अल्ताफ डाइथीन, ये मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी तरफ से वादा दे रहा हूं, जो लॉसेस हुए 1 लाख करोड़ के, ये हमारा मौक़िफ़ है। इस पे मैं आज आपको वर्ड देता हूं,
1 lakh crore we have suffered damages because of this BJP's madness of 370. ये मेरी तरफ से आपको वादा है, हम जितनी हो सके कोशिश करेंगे. BJP will have to come what may, today, tomorrow, 5 years from now, give this as a form of penalty to the people of Jammu and Kashmir. ये 1 लाख करोड़ रुपया. अब रहा सवाल, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है. रशीद साहब बंद है, यासीन साहब बंद है, बड़े प्रो कश्मीर, मैं नहीं उनको हुर्रियत के लीडर बोलूंगा, प्रो कश्मीर लीडर जो आपके मेरे हक पसंद जमाते हैं, सारे बंद है. आज लोगों पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है. ये पॉलिटिकल वैक्यूम इंडिया इज गोइंग टू यूज इट टू योर बेनिफिट. ये जो आज आप PhD वाले देख रहे हैं जो सब रैली करके जा रहे हैं ऑल पार्टी मीट में, दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर पॉलिटिकल अकोमोडेशन. अगले आने वाली गवर्नमेंट में किसको क्या रोल मिलेगा. अगर आप सही मानू में कश्मीर की नुमाइंदगी चाहते हैं, मैं पूरी आवाम से बोलता हूं, जनो मर्द से बोलता हूं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बोलता हूं, उन जमातों के हाथ मजबूत करो जो हम हमेशा आपकी बात बोलते हैं, जो आपके एहसास आपके जज्बात के लिए खड़े होते हैं. उन लीडरों की कुर्बानी को आप रायगा मत जाने दो. मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, आप पीसफुली परसिवेयर करो अपनी राइट्स के लिए. यू विल हैव टू फाइट फॉर ऑल दिस दैट यू हैव लॉस्ट कर्टेसी BJP. थैंक यू वेरी मच. सर, आपने PhD को टारगेट किया कि इलेक्शंस के आसपास ही नजर आते हैं. लंबा समय हो चुका है कि इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी भी कहीं बाहर नजर नहीं है. जैसे ही आपने भी इसी, क्या आप कह सकते हैं कि यू शेयर द सेम आइडियोलॉजी टू जस्ट कम आउट when you need some hype, when you talk about certain things, because many of the political prisoners जिनको आप कोट कर रहे हैं have already been released except for your ones. तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी इसी मौके पर छक्का मारने? नहीं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, अब मैं जवाब देता हूं. सर, मैं यही सवाल है मेरा. आप चाहते हैं कि आप, I got your question. Please, do you have to add something else? Continue. ठीक है. आपने शायद एक प्रेस बाइट हमारी भी कवर की थी हैदरपुरा में. अगर हम छुपे होते या डके छुपे होते तो हम डंके की चोट पे यहाँ आके बात नहीं करते. एक एक स्टेटमेंट आप उठा लीजिए अवामी इत्तेहाद पार्टी का पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. मैं आज डंके की चोट पे ये बोलता हूँ, अखबार डर जाते थे वो स्टेटमेंट निकालने से, हम नहीं डरते. मैं जिस दिन सियासत में आया मैंने कहा हमारी सियासत स्ट्रगल का नाम है, हमारी सियासत लोगों के हकूक के लिए जदोजहद का नाम है. हम जेल से डरने वाले नहीं हैं. 2.5 साल हो गए रशीद साहब को बंद, हमने किसी मौक़िफ़ पे सरेंडर नहीं किया है. जो मेरा मौक़िफ़ 5 अगस्त से पहले था कश्मीर पे, वो आज भी रहेगा, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा. देयर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. रहा सवाल, आपने कहा कि हमारी प्रेजेंस कम आ रही है. आज मुझे यहाँ आना पड़ा कोरोना के एमिड्स कोरोना. थैंक्स टू द फैक्ट, डू यू नो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी. आपके अखबारों का क्या हाल होता है, जब कोई आदमी बेबाकी से बात करता है अगले दिन उसको UAPA लगा लेते हैं, इंट्रोगेशन के लिए बुला लेते हैं. You have to understand, we are persevering on our part. I am giving you my word. एक एक स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए 2019 के बाद. अगर आपको उन बातों में सदाकत नहीं आएगी, मैं किसी भी जगह आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ. मेरा सवाल तो रह गया, क्या आप भी इसी मूवमेंट पे चाहते हैं? नहीं, हमने मैंने इसीलिए आपको जवाब दिया. हमने वी हैव नेवर रिलिंक्विश्ड आवर स्ट्रगल एनी पॉइंट. क्या आप भी चाहते हैं कि आप इसी मौके पे बात उठा लें ताकि आपके भी लीडर रिलीज हो जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे वो रिलीज हो जाए, मगर नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. देयर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन 370-35A और द कोर इशू ऑफ कश्मीर, नेवर एवर. और मैं आपको बोल रहा हूं, रशीद साहब 2.5 साल से है, हमने कोई ट्रैक 2 पे बात नहीं की. ये सरताज मदनी आज कैसे बाहर आ गए, आपने देखा नहीं है महबूबा मुफ्ती की करनी और कथनी में कितनी फर्क आ गई है. फारूक अब्दुल्ला और हमारे बिहेवियर में क्या है, यू विल बी द बेटर जज ऑफ दैट. प्लीज गिव मी द स्पेस. आवर पार्टी सिक्योर्ड 1 लाख वोट्स. क्यों है ये बात, आप बड़े बड़े अखबारों से पूछे क्यों नहीं हमारे स्टेटमेंट्स इशू हो रहे हैं. व्हाई हैज देयर बीन अ मीडिया ब्लैकआउट ऑफ जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी. रशीद साहब एक फर्ज है, उनके पीछे भी पार्टी बहुत बड़ी है. आप जब खुद आए, आपने खुद एक मेरी प्रेस वाइट कवर की होगी, जब हमने बेबाकी से बात की, हमने सदाकत से बात की. मेरी सियासत कश्मीरियों के लिए, टू गिव यू अ क्रेडिबल वॉइस विच यू हैव लॉस्ट पोस्ट 370. आप क्या बात बोल रहे हैं? अगर कुछ और सवाल है आप करिए. एंड अगर आप बातचीत नहीं चाहते तो बातचीत के जरिए, सर हम बातचीत BJP के साथ नहीं चाहते हैं. तो BJP इज नोबडी टू डिक्टेट अस कि भाई किस टाइम पे बात करनी है. आप सब कुछ बिगाड़ लेते हो. 7 साल आपने कश्मीर को बर्बाद कर दिया. मेरा सवाल ये है कि इस वक्त INS. Extremely fearless journalism.